गाइस वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज की रीडिंग काफ़ी डिटेल्ड होने वाली है। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। अगर आप किसी भी टाइप के कनेक्शन में हैं, कुड बी ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कामिक कनेक्शन, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये काफ़ी डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है, तो एंड तक बने रहिएगा। सो ज़्यादा टाइम ना ज़ाया करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। मदर यूनिवर्स, जो भी ट्विन फ्लेम सोलमेट कामिक कनेक्शन में मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो जो पहला कार्ड मेरे पास आया है 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये रिवर्स में है, लेकिन मैं रिवर्स में नहीं लूँगी, मैं बताती हूँ क्यों। 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। ओके, मैं और कार्ड्स पुल आउट करूँगी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, जो लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट कामिक कनेक्शन, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। 3 ऑफ कप्स, मैंने इसलिए बोला था मैं 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में नहीं लूँगी, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी है। स्ट्रेंथ इन रिवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके गाइस, मैं सारे कार्ड्स पुल आउट करती हूँ, या फिर मैं आपको एक एक करके पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, वो बेटर रहेगा। गाइस, अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की, वो डेफिनेटली आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं। भले ही आप अभी किसी भी टाइप के कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम सोलमेट कामिक कनेक्शन में बता रही हूँ, जो चीज़ें गाइस आपसे रेजोनेट करें वो लीजिएगा, बाकी जो ना करे उसको छोड़ दीजिएगा। डेफिनेटली आपके पर्सन आपको एज हिज और हर फ्यूचर वाइफ देखते हैं, एंड आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। बट आप ये देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कार्ड्स का, 10 ऑफ कप्स के बीच में आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन 2 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली यहाँ थर्ड पार्टी है, दो लोगों के बीच में एक इंसान है, तीसरा इंसान। ये तीसरा इंसान इनकी मदर हो सकती है या सिस्टर। इस रिलेशनशिप में यही एक वजह है जिसकी वजह से बैलेंस नहीं बन पा रहा 6 ऑफ कप्स के साथ। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ एक मैसेज और है, एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, इनकी फैमिली भी आपको नापसंद करती हो। ओके, विद द स्ट्रेंथ इन रिवर्स, वो खुद भी थक चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे स्टेप लिया जाए या इस रिलेशनशिप के लिए कैसे खड़ा हुआ जाए। डेफिनेटली वो आपके साथ शादी तो करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बोला 10 ऑफ कप्स की एनर्जी हमारे पास पहले आई है। आप में से कुछ लोगों के केस में यहाँ पे मैं बता दूँ, लाइक फॉर 20-25% ऑफ द पीपल, आपके पर्सन ने किसी और से शादी कर ली है। लेकिन अगर आपके पर्सन ने किसी और से शादी नहीं करी है, या तो उनके रिश्ते की बात हो रही है, बट वो फिलहाल अभी कंफ्यूज हैं। क्यों? वो क्लैरिटी चाहते हैं। विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स वो क्लैरिटी चाहते हैं कि क्या होगा आगे, क्योंकि उनको खुद नहीं समझ आ रहा कि वो नेक्स्ट स्टेप क्या लें। ओके, मैं एनर्जीज एक बार ही चेक करूँगी आपके पर्सन की। जस्ट अ सेकेंड गाइस। मदर यूनिवर्स, जो भी ट्विन फ्लेम सोलमेट कामिक कनेक्शन, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, कार्ड्स काफ़ी आ गए हमारे पास। वी हैव विक्ट्री। डेफिनेटली, जैसे कि मैंने बोला, आपकी पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। स्टॉर्म वार्निंग, तो अभी मैंने आपको जस्ट अभी ये बताया था कि हो सकता है आपके पर्सन का कहीं रिश्ता पक्का हो गया हो, या एंगेजमेंट हो गई हो, या शादी। तो एक तरीके का तूफान आया हुआ है। अटैचमेंट, कुछ लोगों के केस में गाइज आपके पर्सन हो सकता है आपको देखो, जो भी मैं आपको सिनारियोज बता रही हूँ, उसमें कॉमन चीज़ तो ये है कि वो प्यार आपसे करते हैं, भले ही उन्होंने एंगेजमेंट या शादी किसी और से कर ली हो। उन्होंने अगर एंगेजमेंट या शादी किसी और से करी है, तो उन्होंने एक मास्क पहना हुआ है खुश रहने का, कि वो बहुत खुश है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट आप देखोगे नेक्स्ट कार्ड क्या आया है,
अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी हैं। ये भले ही रिवर्स में आया है बट ये ब्रोकन हार्ट यही बता रहा है कि वो प्रिटेंड नहीं करना चाहते आपके आगे कि वो बहुत दुखी हैं, वो आपको खुश ही दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। एंड जो लोग डेफिनेटली सिंगल हैं, सिंगल इन द सेंस नॉट सिंगल, जो लोग अनमैरिड हैं, जो कंफर्म्ड है कि उनके पर्सन अनमैरिड हैं, तो फिलहाल आपके पर्सन की एनर्जी कन्फ्यूजन वाली है। उनको समझ नहीं आ रहा कि आपको चूज़ किया जाए या किसी और को। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक तो हमारे पास आया ही है जर्नी। तो डेफिनेटली यू कुड बी इन अ ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक कनेक्शन विद योर पर्सन। ओके, मैं कुछ और कार्ड्स पुल आउट करूँगी। Just a second, guys. डिसिपेटिंग, जैसे कि डिसिपेटिंग इज़ लाइक अ सिमिलर एनर्जी विद इनडिसीजन, कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे आगे बढ़ा जाए अपनी लाइफ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टक और कंफ्यूज अपने आप को महसूस कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस का कार्ड ये बता रहा है कि अगर इनकी शादी किसी और के साथ हो गई है तो ये चीज़ अब ये एक्सेप्ट करके बैठे हैं कि यही मेरी किस्मत में था, किसी और से शादी होना, जबकि ये प्यार आपसे करते हैं। कॉम्प्लेसेंसी, ये वाली एनर्जी भी गाइस वो कर रही है रेजोनेट इनडिसीजन के साथ। क्यों? क्योंकि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, एंड ये डिसीजन इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करे बैठे हैं अपने आप को ओवर थिंकिंग से। ओके, जिन्होंने भी गाइस आप में से जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर हो 9, 10, 8, 2, 5 एंड 555 नंबर आपको काफ़ी दिखता होगा। 10, 10 नंबर, 11, 11, 111 एंड 1, 2, 3, 4। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है रिकवरी, इनको हील होने की ज़रूरत है। अगर इन्होंने शादी किसी और से करी है तो ये बहुत ज़्यादा हर्ट है, एंड इनको समझ नहीं आ रहा कि आपको भी सॉरी कैसे बोलें। इनको भी हील होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अभी हमारे पास कार्ड आया था ना शायद, हाँ क्या, स्ट्रेंथ का। तो वो बेसिकली स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं कि आपको सॉरी कैसे बोलें। ओके, देखते हैं क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं या थी आपके इस रिलेशनशिप में। inner voice, laziness, compromise, definitely compromise, just a second guys, and abundance. okay, अब मैं आपको एक एक करके कार्ड एक्सप्लेन करती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक देख लो पहले क्या आया है, ब्रेक थ्रू। तो अगर गाइज आपके पर्सन ने आपको बिना कुछ बताए, बिना मतलब किसी और से शादी कर ली है और घोस्ट कर दिया, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, और अब आप सेपरेशन मोड में चल रहे हो कि आपने इस इंसान से बात नहीं करनी, तो ये मैं बता दूं कि अभी ये हिम्मत जुटा रहे हैं ताकि ये बात कर पाएँ आपसे। ओके, डेफिनेटली इन्होंने अपने फैमिली की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करा है, जिसकी वजह से वो भुगत रहे हैं, लेकिन इनकी इंट्यूशन, इनकी इनर वॉइस ये कह रही है दैट यू आर द वन, एंड कहीं ना कहीं अब ये अपनी इंट्यूशन को सुनने वाले हैं। अगर इनकी अवेकनिंग नहीं हुई थी तो गाइज इनकी अवेकनिंग होने वाली है। अवेकनिंग से मेरा मतलब है कि अगर ये आपकी वर्थ नहीं पहचान रहे थे या ये नहीं जानते थे किस टाइप का कनेक्शन है, इनको इन सब चीज़ें सही नहीं लगती थी, सही कहना वर्ड गलत होगा मतलब इनको ये इस चीज़ों पे विश्वास नहीं होता था कि ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कामिक कनेक्शन भी ऐसे भी कोई कनेक्शन है। तो इस चीज़ से रिलेटेड इनकी अवेकनिंग होने वाली है, इनको आपकी इम्पोर्टेंस पता लगने वाली है, एंड डेफिनेटली लेकिन
इस दौरान आपने इनको कांटेक्ट नहीं करना। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं इनको कांटेक्ट करती हूँ, अब तो ये समझ गए हैं, आपने ये सब नहीं करना, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे फ़िलहाल के लिए फोकस करना है। जैसे ही आप अपने आप फोकस करोगे, अपनी पावर में आओगे, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ जाएगी। एंड यू नो, आपने कभी नोटिस करा होगा कि कई बार कुछ चीज़ें हम चाहते हैं कि हमारे साथ हो, लेकिन वो तब नहीं होती जब हमें बहुत ज़रूरत होती है। हमारी वो चीज़ हमारी तब पूरी होती है, विश फुलफिलमेंट तब होती है जब हमें ऑलरेडी हमने अपने ऊपर काम कर लिया होता है, अपनी पावर में आ गए होते हैं बेसिकली। तो जब हम अपनी पावर में आते हैं तो हम देखते हैं अच्छा ये हमारी एक विश थी जो अब जाके फुलफिल हुई है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बच्चों यही कहता है कि जब तक आप अपनी पावर में नहीं हो ना, तो आप सही चीज़ें, सही लोग अपनी लाइफ में नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, तो आपको यूनिवर्स यहाँ पे ये मैसेज दे रही है कि आप अपनी पावर में रहो, पावर में ही रह के देखना, ये वापस आएंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर ये मैरिड हैं तो क्लैरिटी देंगे कि उन्होंने ऐसा स्टेप क्यों लिया, और अगर ये अनमैरिड हैं तो डेफिनेटली थिंग्स कैन टेक अ टर्न, बिकॉज ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है जो कि है एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेफिनेटली जो चीज़ें बिगड़ी थी वो सुधर जाएंगी, एंड हो सकता है आपको कमिटमेंट भी दे दें। ओके, चलिए देखते हैं गाइस, ये मेरे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं। चलिए देखते हैं कि आपके जो ट्विन फ्लेम सोलमेट कामिक कनेक्शन या डिवाइन मैस्कुलिन है वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, ये कार्ड्स हमारे पास आ रहे थे। ओके, काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास, एंड बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी। ओके, क्योंकि ये सरप्राइज है आप लोगों के लिए। तो जो पहला मैसेज मेरे पास आया है आप लोगों के लिए वो है आई क्राई फॉर यू। डेफिनेटली ये आपको मिस तो करते हैं। वी कंप्लीट ईच अदर, वी आर द वन। जैसे कि मैंने बोला कि इनका ब्रेक थ्रू का हमारे पास कार्ड भी आया था, वो इस मैसेज को जस्टिफाई कर रहा है ये कहते हुए कि डेफिनेटली इनको आपकी इम्पोर्टेंस का एहसास हुआ है। इनको पता लग गया है कि आप दोनों मिलके ही एक अच्छा एक सर्कल कंप्लीट करते हो, एक टीम हो, एक बहुत अच्छी टीम हो, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। ओके, नेक्स्ट मैसेज जो मेरे पास आप लोगों के लिए है वो है यू आर माई ट्रेजर। तो वो बोल रहे हैं कि आप उनका ट्रेजर हैं। कैन वी स्टार्ट अगेन। तो ये सेकंड चांस मांग रहे हैं। अगर इन्होंने आपको घोस्ट करा है, भले ही शादी किसी और से नहीं करी या शादी की नहीं, बट घोस्ट करके बिना कोई क्लैरिफिकेशन दिए ये चले गए हैं, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप दोबारा से सब स्टार्ट करना चाहेंगे। एंड अगर ये मैरिड हैं तो दिस इज़ एन अनदर मैसेज फॉर द वंस जिसके पार्टनर मैरिड हैं। वो ये चाहते हैं कि दोबारा से एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत आपके साथ की जाए। ये आपको जाने नहीं देंगे गाइस, ये मैं आपको बता दूं। ये आपको अपनी लाइफ से कभी नहीं जाने देंगे, क्योंकि आप में वो क्या कहूँ, वो एक तरीके का एक ऐसा कनेक्शन है, एक ऐसा उनके साथ, वो आपके साथ जब रहते हैं ना तो उनको लगता है कि वो हील हो गए, कुछ ऐसी सी एनर्जी है। तो ये इंसान ज़िद्दी बहुत है, ये आपको जाने नहीं देगा। ये एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, इट इज़ हार्ड फॉर मी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रॉन्ग एंड राइट। तो बिल्कुल यही हुआ है जिनके पार्टनर्स ने शादी किसी और के साथ कर ली है, क्योंकि ये कान के कच्चे हैं, ये अपनी मदर की बहुत सुनते हैं, जिसकी वजह से फैमिली को बड़ा इम्पोर्टेंस देते होंगे। एंड जब इनके पास चॉइस आई तो इनको पता ही नहीं लगा कि इनके लिए क्या सही है क्या गलत है, एंड अब ये पछता रहे हैं। आई वॉन्ट टू से समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, प्लीज़ मीट मी वंस। तो आपके पर्सन आपको चाहते हैं कि आप उनसे मिलें एक बार। हो सकता है, मैंने जैसे बोला, कुछ लोगों का सेपरेशन फेस चल रहा है, जिनके पर्सन ने शादी कर ली है तो वो आपको कुछ क्लैरिफिकेशंस देना चाहते हैं।
और वो बोल रहे हैं कि प्लीज़ उनसे जाके एक बार मिलो। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, तो वो बोल रहे हैं कि आपके बिना वो नहीं रह सकते। आई एम वीक, तो इन्होंने एक्सेप्ट करा है कि ये वीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखोगे क्या आया है, आई नीड यू। पता नहीं लोगों को क्यों ऐसा होता है कि ठोकर खाने के बाद ही लोग सुधरते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस है फॉर द वंस जो इस टाइप के कनेक्शन में हैं। गाइस, अभी हम देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या होगा, साथ ही बाबा की गाइडेंस भी। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए जो लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट कामिक कनेक्शन में हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, तो आपको ये बोला जा रहा है अगर आप इस रियलिटी को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे कि आपके पर्सन ने किसी और से शादी कर ली है तो उसको एक्सेप्ट करो। एंड जो लोग सिंगल हैं तो उनको बोला जा रहा है कि आपको पूरी हिम्मत के साथ काम लेना है इस कनेक्शन में अगर आप चाहते हो सक्सेसफुल हो आप। बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन, तो डेफिनेटली जिन लोगों के मन में गुस्सा है कि उनके पर्सन ने शादी किसी और से क्यों करी, तो मुझे पता नहीं क्यों उनको स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे मिलेंगे, कांटेक्ट करेंगे। तो आपको बोला जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि आपको बिल्कुल ग्रेसफुली इन सिचुएशन को, जब वो आपको क्लैरिफिकेशन दें तो ध्यान से सुनना है, रिएक्ट नहीं करना। रिएक्ट इन द सेंस कि गुस्सा नहीं करना, वरना जो वो कहना चाहते हैं वो शायद नहीं कहेंगे आपको क्लियरली एंड ट्रुथफुली, क्योंकि ये इंसान थोड़ा ऐसा सा है कि चीज़ें मैनिपुलेट कर देता है। वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, तो आपके लिए एडवाइस है कि जितना हो सके बिल्कुल फियरलेस होकर स्टैंड स्ट्रॉन्ग कीजिए, बिल्कुल डट के मुकाबला कीजिए सिचुएशन का। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है ट्रस्ट इन द अननोन, तो ये कार्ड गाइज इसीलिए आया है, जैसे कि मैंने बोला कुछ लोगों के यहाँ पे चांसेस हैं कि उनके पर्सन उनसे कमिटमेंट मांगे। अगर वो सिंगल हैं आपके पर्सन, आप दोनों सिंगल हैं एंड वो दोबारा हो सकता है। फॉर 15% ऑफ द पीपल आई एम गेटिंग द मैसेज कि अगर इनके सिर्फ एंगेजमेंट हुई है तो चांसेस है कि ये एंगेजमेंट तोड़ देंगे। ओके, आई डोंट नो वाई बट मुझे मैसेज मिला तो मैंने कहा आपको दे दूं। चलिए देखते हैं बाबा के क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए। बाबा, जो लोग ट्विन फ्लेम सोल में कामिक कनेक्शन में हैं आप लोग उनके लिए क्या एडवाइस करोगे। गाइज वन मोर थिंग, आप लोग अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा और रूट चक्रा पे बहुत काम कीजिए। ओके, चक्रा मेडिटेशन ही कर लो, वो बेटर है। 7 चक्रा मेडिटेशन वो तो बेस्ट रहेगा, बट अगर वो नहीं कर पाते तो 1-2 पर्टिकुलर चक्रास पे आपको मेनली काम करना है, वो है 3 सोलर प्लेक्सिस चक्रा, सेक्रल चक्रा एंड रूट चक्रा। ओके, चलिए देखते हैं बाबा की क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। डू नॉट जज, तो बाबा बोल रहे हैं कि आपको जज नहीं करना। अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो आपको ये नहीं करना, कोई परसेप्शन या कोई धारणाएं नहीं बनानी। ओके, जब तक आपको वो इंसान क्लैरिफिकेशन नहीं देता। ग्रेस, एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चोजन एट योर सोल लेवल, तो बाबा बोल रहे हैं ये जो भी सब आपके साथ हो रहा है ये आपकी सोल ने आपके जन्म से पहले ही चूज़ कर लिया था। अब आप बोलेंगे कि हम तो थे नहीं, हमारी सोल ने करा था, तो ये चीज़ें सारी जन्म से पहले की हैं बच्चों। यू आर नॉट अलोन, तो बाबा बोल रहे हैं कि वो आपके साथ खड़े हुए हैं हर राह पर, हर मोड़ पर, लेकिन आपने पूरा विश्वास बाबा पे बना के रखना है। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो क्या आया है, शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ से बाबा आपको ये कहना चाह रहे हैं कि भले ही कोई भी फेस हो लाइफ का, या फिर समझ लीजिए कि कोई रिश्ता ही क्यों ना हो, सबकी एक निर्धारित समय होता है, उस निर्धारित समय के बाद वो चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं।
ओके अगर आप शेल्फ लाइफ यहाँ पे ये कह रहे हैं बाबा इससे कि हर रिलेशनशिप का, हर चीज़ का अगर शुरुआत हुई है तो एंड, उसका एंड भी निर्धारित है, उसका अंत भी निर्धारित है। ओके आप खुद सोचिए ना बच्चों कि जब हम एक गेम खेलते हैं, ओके जब हम गेम खेलते हैं तो आपने देखा होगा कि गेम आप फर्स्ट लेवल पे पहुँचे तो फर्स्ट लेवल थोड़ा आसान होगा, नेक्स्ट लेवल पे पहुँचोगे तो डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा और बढ़ जाएगा। हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह है कि हम एक जगह तो स्थिर नहीं रह सकते ना, आगे बढ़ते ही रहना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए जो लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट फैमिली कनेक्शन में हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन उनके लिए क्या होगा। थ्री ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, मैंने क्या बोला था, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। अगर आपके पर्सन गाइस कंफ्यूज थे दो लोगों में तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो चूज़ करने वाले हैं। ठीक है, एक क्लियर पाथ उनको मतलब एक क्रॉस रोड पे अगर ये थे कि इसके साथ जाना या इसके साथ, तो वो क्लैरिटी उनको मिलने वाली है। एंड मोस्टली लोगों के लिए मैं यहाँ बता दूँ कि वो आप ही हैं। अगर इन्होंने अपनी फीलिंग्स अभी तक खुल के जाहिर नहीं करी थी तो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स के साथ वो अब खुल के अपने कंफर्ट जोन या अपने शेल से बाहर निकल के आपको एक्सप्रेस करने वाले हैं अपनी फीलिंग्स। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे तो वो आपको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ये अभी प्रेजेंटली इस दौरान अपनी लाइफ में ये बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं और स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि आपको अप्रोच कैसे किया जाए। ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो, एस ऑफ कप्स। तो अगर आप सिंगल हैं, आप दोनों सिंगल इन द सेंस कि किसी से शादी एंगेजमेंट टाइप्स नहीं हुई है, तो आप इनसे कमिटमेंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, मैंने आपको बोला ही था ब्यूटीफुल एनर्जी। देखो अंत भला तो सब भला है ना, मानते हो ना। तो अगर ये आपसे रीडिंग रेजोनेट करी है गाइज तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे बताते हो डिटेल में मेरे को कि मैम ये चीज़ें मुझसे रेजोनेट करी। एंड लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज। हिट द बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि YouTube आपको नोटिफिकेशन दे दे जब भी हमारे चैनल पे नई वीडियो अपलोड हो। एंड जितना हो सके शेयर करें हमारा YouTube चैनल। इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।